नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। ये बात बिल्कुल तय है कि अगले साल जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, वो दो गठबंधनों के बीच होंगे। एक तरफ है एनडीए जिसकी अगुवाई बीजेपी कर रही है, तो दूसरी तरफ तमाम दलों को मिलाकर इंडिया गठबंधन बना है और इनके बीच ही ये मुकाबला होने वाला है। जहां तक एनडीए का सवाल है, तो उसकी ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा स्पष्ट है। मोदी ही प्रधानमंत्री पद का चेहरा है। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से कौन अगुवाई करेगा, पीएम पद का चेहरा कौन होगा, यह अब तक साफ नहीं है। इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई और कोई नाम सामने नहीं आया। लेकिन अगर संजय राउत की माने तो फिर यह नाम है राहुल गांधी का, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। तो आखिर संजय राउत ने ऐसे कैसे नाम ले लिया राहुल गांधी का? क्या उन्होंने बाकी के घटक दलों से पूछा? क्या कोई चर्चा हुई? दरअसल हुआ यह है कि हाल ही में एक भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कह दिया। तो उनके डिफेंस में, राहुल गांधी के डिफेंस में संजय राउत उतर आए और फिर उन्होंने ऐसा बयान दिया जो हर जगह चर्चा का विषय बन गया है और सियासी गलियारों में इसने खलबली मचा दी है। बयान क्या है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। संजय राउत का कहना है कि राहुल को मूर्खों का सरदार कहने वाले प्रधानमंत्री ने देश की राजनीतिक हवा को पहचान लिया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार होने वाली है। राउत के मुताबिक प्रधानमंत्री के मन में राहुल को लेकर भय है। 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री राहुल से डरते हैं, इसलिए उन्हें जब तब राहुल ही नजर आते हैं। राउत ने कहा कि यदि कोई अपने आप को ज्यादा ज्ञानी और समझदार मानता है तो ये उसकी अपनी सोच है। देश ने नोटबंदी, महंगाई, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर उनके ज्ञान को देख लिया है। राउत आगे कहते हैं कि भाजपा ने 10 साल पहले कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, लेकिन कांग्रेस राज्यों के चुनाव में मजबूत होती जा रही है, जबकि भाजपा दक्षिण सहित कई राज्यों में सिकुड़ती जा रही है। तो यह है माननीय संजय राउत जी का बयान, जो उन्होंने राहुल गांधी का बचाव करते हुए दिया और एक तरह से उन्हें इंडिया गठबंधन के चेहरे के तौर पर घोषित कर दिया। अब भाई, जो संजय राउत हैं वो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद हैं, मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक हैं, बीते 30 सालों से पार्टी के प्रवक्ता हैं और इन सबके अलावा वो इंडिया गठबंधन के संयोजक भी हैं। तो ऐसे में संजय राउत के बयान को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता, इसको तूल तो देना ही पड़ेगा। तो यहां सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी बात बोलने से पहले क्या संजय राउत ने बाकी के दलों से चर्चा की इंडिया गठबंधन के? क्या उनको राहुल गांधी का नाम स्वीकार्य होगा? क्योंकि जो खबरें आए दिन आ रही हैं उससे तो यही पता चल रहा है कि इंडिया गठबंधन के भीतर ही सब कुछ ठीक नहीं है, आपस में ही खींचमतान चल रही है। उधर अखिलेश यादव और कांग्रेस भिड़ गए हैं। कांग्रेस ने एमपी में सीट नहीं छोड़ी समाजवादी पार्टी के लिए, तो अखिलेश नाराज हैं। फिर बयानबाजी शुरू हो गई अखिलेश की कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस नेताओं की अखिलेश के खिलाफ। उधर नीतीश कुमार अपने अलग नाराज है, उनका कहना है कि कांग्रेस को जैसा ध्यान देना चाहिए गठबंधन पे वैसा उसकी ओर से नहीं दिया जा रहा है। और फिर एक फैक्टर शरद पवार का भी है। 2024 का चुनाव होते होते शरद पवार किस करवट बैठेंगे, ये भी जानना दिलचस्प होगा। उनकी पार्टी में जो कथित बगावत हुई अब से 3-4 महीने पहले, जब अजीत पवार उनके भतीजे छोड़ के चले गए और सरकार का हिस्सा बन गए, तो उसके बाद से लेके 3-4 बार अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात हो चुकी है और एक मुलाकात चोरी छुपे भी हुई, लेकिन मीडिया के कैमरे पहुंच गए वहां पे। तो शरद पवार क्या कुछ अलग खिचड़ी पका रहे हैं, वो भी देखना होगा। तो कुल मिलाके मौजूदा स्थिति में इंडिया गठबंधन का मामला तो गड़बड़ नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे में राहुल गांधी का नाम आगे करना संजय राउत की ओर से
शिवसेना ठाकरे गुट की ओर से, वो भी बड़ा दिलचस्प है। मैं आपको 2019 में लिए चलता हूं, अब से 4 साल पहले, जब शिवसेना और बीजेपी में झगड़ा हो गया और गठबंधन उनके बीच टूट गया, और जब यह तय हुआ कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे, तो उसके लिए जो चर्चाओं का दौर चला, तो महाराष्ट्र के तो नेता तैयार थे कांग्रेस के कि चलिए शिवसेना के साथ में, भले ही ये हमारी 4 दशकों पुरानी दुश्मन हो, हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती हो, लेकिन बीजेपी को बाहर करने के लिए हम साथ में आ सकते हैं। लेकिन आला कमान से मंजूरी आनी जरूरी थी ना, तो फिर दिल्ली का चक्कर लगने लगा। अब होता यह था कि जब कांग्रेस के नेता जाते थे दिल्ली, तो राहुल गांधी उनसे मिलते ही नहीं थे, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि शिवसेना के साथ कांग्रेस महाराष्ट्र में सरकार बनाए। हालांकि वो इसका खुलेआम विरोध भी नहीं कर रहे थे, वो टीवी पर दिखे ही नहीं उस दौरान। तो सारा कुछ जो है डील किया जा रहा था सोनिया गांधी की ओर से, और सोनिया गांधी ने शरद पवार को कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर कांग्रेस साथ आने की सोच सकती है। तो उद्धव ठाकरे का नाम, पवार ने उद्धव ठाकरे का नाम आगे कर दिया था और कहा था कि यही मुख्यमंत्री होंगे। फिर उसके बाद सरकार बन गई, लेकिन राहुल गांधी उससे खुश नजर नहीं आए इन 3 पार्टियों की सरकार से और कांग्रेस पार्टी के इनके साथ जाने से। एक बार उन्होंने बयान भी दिया कि भाई इस सरकार में हम तो सबसे छोटी पार्टी, हमारे हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। उनकी नाराजगी भी अक्सर झलकती थी। और इसके पहले 2019 के पहले कई ऐसे संपादकीय हैं, कई ऐसे आलेख हैं सामना में, जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ काफी कुछ लिखा गया, सोनिया गांधी के खिलाफ काफी कुछ लिखा गया। सोनिया गांधी इटालियन मूल की है, इस बात को लेकर भी विवाद बनाया गया। काफी कुछ हुआ, लेकिन तब से लेकर अब तक काफी पानी बह चुका है। शिवसेना और कांग्रेस महाराष्ट्र में दोस्त हो चुके हैं, और यही वजह है कि आज संजय राउत इस तरह से राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन अभी इनकी दोस्ती कितनी पक्की है, ये उस वक्त पता चलेगा जब लोकसभा चुनाव के लिए इन तीनों पार्टियों के बीच, शरद पवार वाली एनसीपी, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। क्योंकि जो हमारे पास जानकारी है और जिसका मैंने वीडियो कल बनाया था, उसके मुताबिक जो चर्चा हुई है उसमें कांग्रेस को जितनी सीटें दी जा रही हैं, 48 में से 42 सीटों पर चर्चा हुई है, तो कांग्रेस उससे खुश नहीं है। और होने ये वाला है कि जब 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ जाएंगे और अगर उसमें कांग्रेस को सफलता मिलती है, तो फिर ऐसे में कांग्रेस ज्यादा सीटों पर अपना दावा ठोकेगी और उसकी वजह से हो सकता है कि इन तीनों पार्टियों में विवाद शुरू हो जाएगा। दूसरा, कांग्रेस के लोग अभी से अपने आप को असर्ट कर रहे हैं। जब पिछले साल शिवसेना में बगावत हुई, इस साल एनसीपी में बगावत हुई, तो इनका यह कहना है कि अब हम दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं। दोनों ही पार्टियों में बगावत हुई, लेकिन हमने अपना कुनबा संभाल कर रखा। तो अपनी अहमियत भी लगातार जता रहे हैं और इसका इस्तेमाल वो बार्गेनिंग के वक्त करेंगे जब सीटों के बंटवारे की बात आएगी। तो तब जो कुछ भी होगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।